एक एक कर हजारों हजार हाथ आगे बढ़े और बरसों से मैली हो चुकी शिवना आखिर लोगों की जिद और मनुहार से अपने असल अस्तित्व में लौट आई। 19 मई से पहले भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से आगे शिवना नदी गंदगी और जलकुंभी से सरोबार थी। किनारों पर सड़ांध की बदबू के बारे यहाँ से गुजरना भी मुश्किल था। यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में शहर के 13 गंदे नालों का पानी इसमें मिलता था। 8 मई को मंदसौर प्रवास पर आए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर की मांग पर शिवना शुद्धिकरण का ऐलान तो किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने समाज से भी अपनी भागीदारी निभाने का आग्रह किया। और वो बिना समाज के सहयोग के नहीं होता। तो शासन और समाज मिलकर इस पवित्र कार्य को हाथ में ले। मुख्यमंत्री जी के इसी आग्रह के बाद महज 1 महीने में पतित पावनी मां शिवना के शुद्धिकरण का ऐसा अभियान शुरू हुआ कि देखते ही देखते कारवां जुड़ गया। हर दिन सुबह 2 घंटे शहर के हर वर्ग के लोग यहाँ श्रमदान करने पहुँचते। श्रमदानियों और किसानों ने चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम से 1006 ट्रैक्टर मिट्टी निकाली। धार्मिक, सांस्कृतिक, सरकारी, गैर सरकारी, स्वयंसेवी संगठनों, स्कूलों, कॉलेज समेत हर वर्ग संप्रदाय के लोगों ने इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। आज ये जो मनोहारी दृश्य दिख रहा है, ये 30 दिन के श्रमदान और शासन प्रशासन का अधिकारीगणों, जनप्रतिनिधियों का जो एक मार्गदर्शन है, उससे आज हमें स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये शिवना तट है, इस पर इस कदर का श्रमदान हुआ है कि जो नदी पहले सूखी दिख रही थी, आज वो कल बह रही है। हमने शपथ दिलवाई है कि शिवना को हम गंदा नहीं करेंगे, न इसमें हम पॉलीथीन डालेंगे, और अगर कोई डालता है तो उसको रोकेंगे और टोकेंगे। तो जब यह अभियान की प्रारंभ शुरुआत हुई थी, तब ऐसा लग रहा था कि बारिश भी हो जाएगी और 10 एक दिन अभियान चलने वाला है, लेकिन जब अच्छे मन से कोई प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आता है। कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने खुद इस महाअभियान की अगुवाई की। लगभग 10 दिन में 20 घंटों तक उन्होंने भी लोगों के साथ खड़े होकर तगारियों से गाद निकाली। हैरानी की बात यह है कि शिवना शुद्धिकरण के इतने बड़े अभियान में सरकार का 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। 19 मई से 21 जून तक चले इस अभियान में हर दिन श्रमदान का जो नजारा था, वो देखते ही बन रहा था। कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने विभागों के अधीनस्थ ठेकेदारों के साथ बैठक ली। ठेकेदारों ने शुद्धिकरण में सहर्ष स्वीकृति देकर 20 से ज्यादा पोकलेन और जेसीबी मशीनें निःशुल्क लगाई। यहाँ तक कि डीजल भी निःशुल्क प्रदान किया गया। इन प्रयासों से नदी से 1007 डंपर गाद निकाली जा सकी। इनमें कुछ मशीनों का किराया तो 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक का था। प्रशासन ने इसमें सहयोग करने वालों को बकायदा सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। सरकार और प्रशासन की महज एक अपील पर लोगों ने खुद अपनी जिम्मेदारी को समझा और बखूबी निभाया। इससे गुड गवर्नेंस भला और क्या हो सकती है। कि यहाँ पे कई आंदोलन होते रहे, कई लोग श्रमदान करके चले गए, कुछ घोषणाएं भी हुई, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आज जो धरातल पे काम हुआ है वो वाकई बहुत ही सारगर्भित काम है। प्रशासन और जन सहयोग से हमको मतलब ये देखने को मिल रहा है कि आज शिवना कल बह रही है। ऐसी खतरनाक दुर्गंध आती थी, लोग परेशान पीड़ित हो गए थे, लेकिन साहब भगवान किसी को माध्यम बनाता है, तो माननीय कलेक्टर साहब श्री गौतम सिंह सर को माध्यम बनाया। शासन प्रशासन सहयोग कर रहा है। जनमानस सामाजिक सेवा के रास्ते में करने वाले हर वर्ग अपना अमूल्य समय निकालकर श्रमदान कर रहे हैं। और सभी ने जिन जिन ने इसमें भागीदारी की, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सकारात्मक रूप से इसका पूरा कवरेज दिया, सभी का धन्यवाद। शिवना नदी मंदसौर जिले के भावगढ़ से निकलकर 54 किलोमीटर दूर झलारा के पास चंबल नदी में मिलती है। इसके किनारे पर मंदसौर शहर बसा हुआ है। शिवना नदी प्राचीन काल से ही सदा नीरा और अविरल प्रवाहमान थी। इसका महत्व हिंदू पुराणों में भी मिलता है। विश्व के अद्वितीय अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ इसी पवित्र शिवना मैया से प्रकट हुए थे। सबका सपना है कि शिवना को अपनी पुरानी वैभव में लौटाया जा सके। शहर के बीच से एकदम वैसी नदी ले जिसमें हाथ लगाने में और पीने में झिझक ना हो, तो हम लोग वो सपना देख रहे हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन जिस हिसाब से चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। तो एक तरह से आप देखें कि जन भागीदारी, शासकीय कोष से राशि की स्वीकृति और अवेयरनेस, तीनों लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ये भरोसा है कि जब 8 दिसंबर को
नगर गौरव दिवस मनाया जाएगा, उस समय तक शिवना जो है अलग ही स्वरूप में आपको दिखाई देगी। शिवना शुद्धिकरण के इस नेक काम को पूरा करने में जनप्रतिनिधियों ने भी बराबरी से अपनी सहभागिता दी। सांसद श्री सुधीर गुप्ता, कैबिनेट मंत्री श्री जगदीश देवड़ा और श्री हरदीप सिंह डंग के साथ विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी इस श्रम यज्ञ में अपनी ओर से आहुति दी। हम सब सामाजिक संगठनों का, हम सब स्वयंसेवी संगठनों का, सारे जनप्रतिनिधियों का, सारे मीडिया पत्रकार साथियों का, सारे अधिकारी कर्मचारियों का, सबने मिलकर के जिस प्रकार से साथी हाथ बढ़ाना साथी है, और सबने मिलकर के तगारियाँ भी उठाई, और जेसीबी मशीन्स और हमारे जो प्रोक्लेन मशीन है, जो डंपर है, उनके माध्यम से भी बहुत अच्छे से घाट के आसपास चौड़ीकरण भी हुआ है, गहरीकरण भी हुआ है और उसका विस्तारीकरण भी हुआ है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनने इस शिवना शुद्धिकरण में अपना योगदान दिया, परिश्रम किया। मजदूरी करने वाले से लेकर व्यापार करने वाले लोग हैं, जब ये सब जुड़े तो वो दृश्य जब बना तो वो अनूठा था कि हर एक चाहता है कि माँ शिवना का यह पावन पवित्र तट सुंदर दिखे, आँखों को भाए। और इसीलिए मैं तो खुशी हूँ कि जब जनता जुड़ जाती है तो मन को अच्छा ही लगता है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि पहले समाज अपनी भूमिका अदा करे, फिर सरकार अपना फर्ज निभाएगी। इसी वादे के अनुरूप कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अपने अथक प्रयासों से नदी को बचाने के उद्देश्य से गंदे नालों की निकासी के लिए 30 करोड़ की बड़ी रकम एप्को से स्वीकृत करवाई। इस प्रोजेक्ट से गंदे नाले शिवना में नहीं मिल सकेंगे। शिवना शुद्धिकरण का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के आह्वान के बाद जो मंदसौर की जनता और शासन प्रशासन के माध्यम से जन भागीदारी के तहत शुद्धिकरण का 1 माह का जो कार्य चला है, मैं अपनी तरफ से मंदसौर की समस्त जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें अपना योगदान दिया है। और शिवना नदी जो हमारी पूजनीय नदी मानी जाती है, और हमारे पशुपतिनाथ जी के लिए दर्शन करने जो आते हैं, वो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि अपना योगदान दें। और जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने उसमें एक जो कदम बढ़ाते हुए हमारे कैबिनेट मंत्री यादव साहब से इस पे जो हमने निवेदन करा था, उसमें 28 करोड़ 91 लाख की स्वीकृति शिवना शुद्धिकरण और उसके प्रोजेक्ट में जो अभी प्रथम किस्त आई है, मैं मानता हूँ कि उससे जो शिवना नदी में जो नाले मिल रहे हैं, उसका जो काम बंद करने का काम जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें अपना योगदान भी दें, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से कोई भी सफलता नहीं मिलती है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी मेहनत का नतीजा है कि मंदिर के पास छोटी पुलिया से 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में अब नदी का रूप सौंदर्य निखर आया है। अब लहर लहर करता नीला पानी ठाटे मार रहा है। पानी साफ हो जाने से कई पंछी भी अब अपनी प्यास बुझाने नदी की सैर पर आने लगे हैं। 21 जून योग दिवस पर नदी के इसी हिस्से से सटी छोटी पुलिया पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास भी किया गया।